ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संतोष कुमार शर्मा। दौसा जिले में पिछले दिनों सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों की हलचल रही। राज्य सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आगामी 18 दिसंबर को प्रस्तावित विकास प्रदर्शनी और जिले में आने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सिकंदरा में प्रस्तावित प्रदर्शनी स्थल का पिछले दिनों जनसंपर्क विभाग के निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अवलोकन किया। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने की खुशी का जश्न देश भर में मनाया गया। देश की 100 ऐतिहासिक धरोहरों में 1 से 7 दिसंबर तक आकर्षक सजावट और रोशनी की गई। इसी क्रम में दौसा जिले में स्थित चांद बावड़ी की भी भव्य सजावट और रोशनी की गई। इस दौरान G20 का लोगो प्रदर्शित किया गया। पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सिकंदरा कस्बे में पहुंचकर स्टोन मार्केट का दौरा किया। उन्होंने पत्थर के नक्काशी कार्य को देखा और दिल्ली में सौंदर्यीकरण के रूप में इन पत्थरों का उपयोग करने के लिए चर्चा की। इस दौरान दिल्ली सरकार के कई अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। बीते दिनों रेलवे के महाप्रबंधक विजय कुमार शर्मा ने दौसा और बांदीकुई रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि दौसा गंगापुर रेलवे लाइन का काम तेजी से किया जा रहा है। अगले साल मार्च तक इस रेल लाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद दौसा गंगापुर रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अब अधिकतर ट्रेनों में MST सुविधा शुरू हो गई है। जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में वन विभाग ने पिछले दिनों अभियान चलाकर करीब 30 वर्षों से काबिज अतिक्रमणकारियों से 125 बीघा वन भूमि को मुक्त कराया। वन विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में इस भूमि पर पौधरोपण कराया जाएगा। जिले के नेशनल हाईवे संख्या 21 पर मौजपुर गांव के पास जून माह में अवैध फैक्ट्री में आग लगने और मथुरा सलाया तेल लाइन में लूट का खुलासा होने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निगरानी बढ़ा दी है। पाइपलाइन की निगरानी और तेल चोरी पर निगाह रखने के लिए सेना का दल भी पेट्रोलिंग कर रहा है। होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर दौसा में जागरूकता रैली निकाली गई और होमगार्ड कार्यालय पर ध्वजारोहण हुआ। इस दिन आयोजित कार्यक्रम में श्रेष्ठ कार्य करने वाले होमगार्ड जवानों को सम्मानित भी किया गया। पिछले दिनों कृषि विभाग के अधिकारियों ने लालसोट क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों को सरसों और चने की फसल में लगने वाले विभिन्न रोगों और उन पर नियंत्रण की तकनीकी जानकारी दी। इस दौरान किसानों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर दौसा के कृषि विज्ञान केंद्र में जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने आधुनिक खेती में मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के तरीकों की जानकारी दी। दौसा में डाक विभाग की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांसद जसकौर मीणा रही। इस अवसर पर लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई और योजना के लाभ भी डाक विभाग के अधिकारियों ने लोगों से साझा किए। लाभार्थियों ने भी इस योजना को लेकर अपने अनुभव बताते हुए इसकी सराहना की। जिले के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की है। जिले के शिक्षकों को एजुकेट गर्ल नामक संस्था की ओर से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 चरणों में 60 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने दौसा के महात्मा गांधी रेलवे स्कूल में ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने शनिवार को नो बैग डे के दिन कुछ कालांश इंग्लिश स्पीकिंग के शुरू किए जाने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की जिले में पिछले दिनों शुरुआत हुई। जिला मुख्यालय स्थित रामकरण जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और नगर परिषद सभापति अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जिले में नवंबर माह के अंत में सर्दी का असर तेज हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अलसुबह कोहरा छाया रहने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। वहीं ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव से सर्दी के असर में मामूली कमी आई है। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।